आज 18वां दिन है, अभी तक सरकार किसानों के बीच बात बन नहीं पाई है। मौसम विभाग कह रहा था 2 दिन शीतलहर का प्रकोप होगा, लेकिन देखिए ऐसा लगता है इस किसान आंदोलन पर ईश्वर भी मेहरबान है और इसलिए धूप खिल गई है। अब जैसे ही 11 बजे देखिए बहुत अच्छी खासी धूप, सुबह जो मौसम था उसे देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते थे कि ये हालात अभी सुधरने वाले हैं। आज बहुत ज्यादा असामान्य मौसम लग रहा था, लेकिन धूप खिल गई है। यहाँ पर देखिए क्योंकि ठंड है तो चाय लगातार चल रही है। चाय, बिस्किट, रस यहाँ पर है। जो भी लोग पहुँच रहे हैं चाय पी के खुद को गर्माहट दीजिए, इसकी पूरी तैयारी है। मैंने बताया ही था कि वार्मर्स लगातार यहाँ पर बांटे जा रहे हैं और देखिए खाने का भी विशेष प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर मैं आपको ले चलूँ जहाँ लंगर चल रहा है। पाजी ये बताइए, चाय तो आप लोग बना रहे हैं, खाने का क्या प्रबंध है? मतलब गर्माहट, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है तो क्या तैयारी? देसी घी की पिनिया हम लेके आए हैं। देखिए जो गांव से हमको कल 10 क्विंटल किसी ने बना के भेजा है और उसके बाद में हमारे पास सौगी है, बादाम है और भी बिस्कुट है, काजू है और मठियाँ है। खाने के लिए आपने देखा भंडार पड़ा हुआ है, पार्ले बिस्कुट है और भी। तो इससे इस ठंड से लड़ लेंगे? वो ठंड से लड़ने वाला हमारा इतिहास है, हमको ठंड से नहीं है। हमारी इसी महीने में हमारे छोटे साहबजादे जो वो ठंडे बुर्ज में बिना कपड़ों के रहे थे, तो हम तो वैसे भी इस महीने में ठंडी में रहने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सरकार भले कह रही हो ठंड है, बुजुर्गों को वापस भेजिए, लेकिन ये जोश कहीं से ये नहीं बताता कि लोगों में चिंता है। मैं सीधा रुख करना चाहती हूँ, प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, जरा वहाँ बताइए, क्योंकि अब तो धूप खिल गई है और अब आंदोलन का आनंद किसानों को भी आ रहा होगा लगता है। उनको बुलाइए। देखिए एक यहाँ पर मैं खड़ा हूँ कुछ खास चीज दिखाने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए, दिल्ली से आने वाली यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और ये जो पानी का बोतल आप देख रही हैं ना, ये दरअसल यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग हैं, उनको यहाँ से सेवा दी जा रही है। यहाँ से पानी, यहाँ से नाश्ता, यहाँ से कई बार वो कुछ वो करते हैं। हमारे साथ महाराज जी बन क्या रहा है, थोड़ा दिखाएं इसमें क्या बन रहा है। हाँ, इसमें दिखाइए क्या है। मटर पनीर, इसको दिखाइए। ये क्या बन रहा है? दाल है, माँ छोले की दाल है। कितने आदमी का खाना बन रहा है? अपना ना 2000 आदमी का डेली हो रहा है। दिन को दिन गिनती बढ़ती जा रही है। बढ़ जा रही है। हाँ, ये यहाँ राशन देखिए कितने दिन का व्यवस्था रोज बढ़ते जा रहा है। हाँ, ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं अपने पास यानी के राशन के। डेली के अपनी दाल 70 केजी दाल लग रही है, 1.5 क्विंटल सूखा सब्जी लग रहा है, 1.5 क्विंटल मान के आटा चलो चल रहा है। देखिए यहाँ की ये तस्वीर देख लीजिए आप, खाना पकते हुए आपने देख लिया। यहाँ देखिए, यहाँ चूल्हा लगातार जल रहा है और किसानों के साथ संत बाबा नरेंद्र सिंह जी, संत बाबा बलविंदर सिंह जी, इस तरह के यहाँ तमाम भंडारे चल रहे हैं और धूप खिली हुई है। ठंड का कोई असर नहीं है, किसानों को कोई जल्दी नहीं है। किसान बाबा जी, ये कब तक चलेगा? जब तक किसान डटे रहेंगे, जब तक उनके तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक लंगर चलता रहेगा। आप समझिए कि जो करना है सरकार को करना है। किसानों को न कोई जल्दी है, न किसानों में कोई थकान है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है और सबसे बड़ी बात कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आए हैं कि कानून वापस सरकार देगी और तभी जाएंगे। यहाँ मेरे पीछे ये उद्घोष हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि इनके नेता बताएंगे कि इन्हें सड़क बंद करना है तो सड़क बंद किया जाएगा, कहाँ जाना है कानून सरकार वापस लेगी तो वापस जाएंगे। और यहाँ एक गांव बसता हुआ आपको दिखेगा, बारिश होगी तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि ट्रैक्टर की ट्रॉलियों पर और ये त्रिपाल पाल लगाया गया है, रजाई है, गद्दा है, चाय है, नमकीन है, नाश्ता है, ब्रेकफास्ट, सारी व्यवस्था। डॉक्टर्स हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर्स है। तो कहने का मतलब ये, जैसे यहाँ देखें बड़ी खूबसूरत सी व्यवस्था है, कोई जल्दी नहीं, ठंड नहीं लगेगी, बारिश का कोई वो नहीं। तो मतलब ये कि कोई ये सोचता हो कि ठंड बढ़ेगी तो किसान चले जाएंगे, आंदोलन कमजोर होगा, तो वो स्थिति, वो सूरत मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। आशा ये कम से कम गाजीपुर बॉर्डर पे, और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर रोज की तरह ही है, सुकून भरी सुबह है। और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, आप, हाँ
एक बात बताइए, ये कोई ठंड उंड से कोई असर पड़ने जा रहा है आंदोलन पे? कोई ठंड नहीं, किसान के बेटे को ठंड क्या लगेगी। बस यही बात सरकार को समझनी होगी कि किसान हैं, इन्हें ठंड और बारिश से कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए कि खेतों में जो काम करता है वो ठंड में काम करता है, रात में गेहूं में पानी लगाता है। तो ये जो बात कही जा रही है कि आंदोलन लंबा चलेगा, बारिश हो जाएगी, तो इस तरह से आंदोलन कमजोर होगा, वो सूरत कम से कम मुझे गाजीपुर में नहीं दिख रही है। किसान अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग हैं कि सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा और तभी वो दिल्ली की सीमा से को छोड़कर वापस जाएंगे अपने अपने खेतों में। जी आशा, ये तस्वीर हर जगह देखने को मिल रही है। मैं कुंदन का भी रुख कर लेती हूँ। कुंदन वहां से कुछ खास तस्वीर हमें दिखाना चाह रहे थे। कुंदन, सीधा आपके पास आते हुए क्या देखने को मिल रहा है इन तैयारियों में? ठंड से भी लड़ना है, कोरोना से भी लड़ना है, सरकार से भी लड़ना है, क्या दिख रहा है? बिल्कुल आशा, टिकरी बॉर्डर पे जिंदगी कैसे गुलजार होती है उसका एक नजारा देखिए। और ये पूरा 3 बड़े बड़े केक देख रहे हैं। ये केक की वजह कोई सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक बच्ची का बर्थडे का सेलिब्रेशन है। वो बच्ची अपने घर पे है, लेकिन उसके पिता किसान आंदोलन के चक्कर पे टिकरी बॉर्डर पे टिके हैं और घर से ये बोल के आए थे कि जब तक बिल वापस नहीं कराएंगे तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ उनके पिता मौजूद हैं और ये पूरा आज व्यवस्था पे लगे हैं। अभी तक आप आंदोलन की व्यवस्था पे लगा, मैं देख रहा हूँ एक बर्थडे सेलिब्रेशन पे लगे हैं। क्या चक्कर है? हमारी बेटी का 9 साल बाद बेटी हुई थी मेरे, उसका 9 साल बाद बेटी हुई थी आपकी? पहला जन्मदिन है उसका। हाँ। तो हमने सोचा भी घरे नहीं जाएंगे, आने वाले जो बच्चे हैं हमारे उसको नस्लों को बचाने के लिए, अबानी अडानी को सोने रंगी पंजाब की धरती बचाने के लिए हम वहाँ डटे हुए। जब घर से चले थे पर्ण करके आए हैं भी 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, हम वापस नहीं जाएंगे। 1 से 2 महीना भी लग जाए वापस नहीं जाएंगे। और उनके चाचा, ताऊ, दादा, तम सब लोग खड़े हैं। आज बच्ची मिस कर पा रहे हो? बच्ची होती घर पे तो देखो मिस करने वाली ने जो ये साडा जगसीर सिंह ਜਿਹੜਾ ਜੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ। ਇਹ 25 तरीक ਤੋਂ घर तो ਚੱਲਿਆ ਹੈ। घर इसके प्रोग्राम किया है, पूरा परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी आए हुए हैं। जो धर्म रस्मों के साथ खंड पाठ का भोग भी कल सुबह पड़ा है। इसका जो फैमिली है पूरा कनेडा अमेरिका में है। ये हमारे यूथ को एक नई सेध है, बल्कि एक नया सीख है। बिल्कुल, बच्ची का बर्थडे भी यहाँ पे होगा। ये बच्ची के बर्थडे का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। ऐसा लगता है हालात तो ऐसे कि बैसाखी भी यही मनाना पड़ेगा। जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। जो मेरे बड़े भाई साहब जगसीर सिंह सीरा सीनीवाला जूथ के आगू हैं, उन्हों की सेहत पर हम चले हैं। वो इतनी मेहनत करके नौजवानों को भी जोड़ रहे हैं और इतने संघर्ष कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, छोटा सा कैमरा जूम करके दिखाई कि वो बच्ची अपने माता पिता के साथ आंदोलन में बैठी हुई है। बगल में बच्ची का फोटो और आज सेलिब्रेशन मनाया जा रहा और तमाम परिजन और परिवार के लोग आए हैं। उनके साथ किसान नेता भी आए हैं जिन्हें सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। मतलब जिंदगी सड़क पे भी है लेकिन गुलजार है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ हिंदी में बोल पाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम आपके जो ये काले कानून बनाए हैं उनके लिए जहां पहुंचे हैं, पर आपकी परिवार की जिम्मेदारी भी साथ साथ निभा बिल्कुल, रहे हैं। परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत साथ साथ निभानी है और शायद यही वजह है कि टिकरी बॉर्डर पे आज बर्थडे भी मनाया जा रहा है। और ये तमाम भीड़ जो इकट्ठा हुई है उस बर्थडे के लिए, ना कि किसान आंदोलन के नेताओं को सुनने के लिए। दूसरी तरफ किचन में क्या कारोबार चल रहा है मैं आपको जल्दी जल्दी ये भी दिखाऊंगा कि आज बच्ची के बर्थडे के लिए ये तमाम किस्म के, आज जो आप लोग खाना रेगुलर बनाते थे लेकिन आज बच्ची के बर्थडे को लेके कुछ स्पेशल बना रहे हैं क्या आप लोग? मटर पनीर की सब्जी बनी, मटर पनीर की सब्जी, आए दिन दाल चलती थी। परोठे बनाएंगे, परोठे सारा कुछ बनेगा। आप परोठे क्या खाना है? नहीं, हम तो खा ही लेंगे। जो बच्ची खाएगी, बच्ची के नाम पे जो चलेगा हम भी खा लेंगे। बहुत कुछ चलेगा। तो बिल्कुल देखिए कि आज खाना में विशेष एक तरीके से, हालांकि चूल्हा घर में मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये देखिए कि मिठाई की ट्रॉली भी रखी गई है, बर्फी गुलाब जामुन भी रखी गई है। थोड़ा सा जल्दी से कैमरामैन को दिखाएं अगर बर्फी गुलाब जामुन का। ये देखिए जल्दी से, ये देखिए पूरी गुलाब जामुन और बर्फी एक तरह से तैयार की गई है। तो कुल मिलाकर जिंदगी गुलजार है। ये देखिए गुलाब जामुन का पूरा कनस्तर पड़ा हुआ है। तो आज बच्ची का बर्थडे भी होगा, किसान आंदोलन भी होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाई जाएगी
और देश और किसान और नेतागिरी जो नेता नेतृत्व की जिम्मेदारी है वो भी निभाया जा रहा। आशा, ये चीजें जोश भर रही हैं वहां पर किसानों के बीच, हर जगह पर ये चीजें जोश भरने का काम करती हैं। जब घर जैसा माहौल हो, सेलिब्रेशन हो तो जाहिर तौर पर, लेकिन यू टर्न यहाँ पर मौसम ने ले लिया है। सुबह कुछ और अभी बिल्कुल उससे इतर स्थिति, यहाँ तक कि धूप अब चुभ रही है। सरकार यू टर्न कब लेगी, यही इंतजार यहाँ पर बैठे धरने पर किसान कर रहे हैं। मनीष का सीधा रुख कर लेते हैं। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये बताइए, क्योंकि आप बता रहे थे कि यहाँ पर प्रशासन भी तैयार बैठा है, जो नाके हैं उनको खोल दिया गया, फ्री किया गया है, लेकिन अगर क्या ऐसा भी प्रशासन की तरफ से तैयारी है जैसे सिंघू पर और ज्यादा अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया, टसल वाले हालात तो बनते हैं, तो सख्ती हो सकती है? देखिए, प्रशासन मैं बताऊं आशा, यहाँ पे हरियाणा पुलिस के जवान बहुत छोटी उनकी टुकड़ी है, बहुत ज्यादा उनकी तैनाती नहीं की गई है। ये जो टोल जो मानेसर के पास खिड़की डोला जो टोल प्लाजा है, फिलहाल तो बिल्कुल टोल का भुगतान भी हो रहा है, गाड़ियां भी आ रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है राजस्थान हरियाणा के पास तमाम किसानों की ट्रॉलियां और ट्रैक्टर को रोका गया है। ये थोड़ा फासला है यहाँ से। जब वहां से अगर किसान अगर रेसिस्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं, वहां से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बीच में आपको बता दें पलवल मानेसर और जो कुंडली हाईवे है, जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल जो है, उसको पार करते हैं, तब स्थिति यहाँ पे थोड़ी गंभीर बनेगी। तो इस समय यहाँ पे बिल्कुल हालात शांत है, लेकिन माहौल क्योंकि और न यहाँ पे ऐसे कोई किसान नजर आ रहे हैं। मुझे दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा, बस पुलिस की थोड़ी बहुत टुकड़ी है, यहाँ पे लोग अलर्ट मोड में है, यहाँ पे एम्बुलेंस लगा हुआ है, क्रेन भी यहाँ पे रखा गया है, लेकिन पुलिस वाले भी बहुत ही रिलैक्स मूड में है। खेतों के अगल बगल, हाईवे के अगल बगल खेतों में जाके आराम से बैठे हुए हैं। वो भी हमसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है, लोग आएंगे, किसान यहाँ आएंगे? हम बोले देखिए, पहले राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे, तब यहाँ पे चिंताजनक स्थिति होगी। फिलहाल ऐसी कोई चिंता नहीं है। जो गहमा गहमी है आशा, आप जहाँ पे हैं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे कुंदन सिंह, तो वहाँ जैसे माहौल यहाँ पे नहीं फिलहाल बना है, लेकिन जाहिर तौर पर प्रशासन मैं वापस आपके पास आती हूँ। ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन पहले श्रीवास्तव का रुख मुझे करना है। श्रीवास्तव, ये बताइए, क्योंकि वहाँ पर रोका गया है, अब आगे किसानों की स्ट्रैटेजी क्या है? जी देखिए, यहाँ पर NH8 है और यहाँ पर जो राजस्थान के किसान है दिल्ली तक जाना चाहते थे, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, पड़ाव डाल के यहाँ पर बैठ गए हैं। और ये हरियाणा पुलिस से, हरियाणा का बॉर्डर शुरू हो जाता है, हरियाणा पुलिस के जवान बैरिकेड लगा के खड़े हैं। सबसे बड़ी बात है, ये वही NH8 है जहां से अगर गुजरात की बात करें तो राजस्थान होते हुए यहां से दूध के टैंकर जाते हैं, और यदि इस रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को काली चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि दूध की सप्लाई पूरी बंद हो जाएगी, जो गुजरात के कई दूध के प्लांट से आती है, राजस्थान के कई दूध के प्लांट से आती है। तो ऐसे में हरियाणा पुलिस ने तय किया कि गाड़ियां चलेगी, लेकिन एक भी किसान इस बैरिकेड के उस पार नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। तो किसानों ने यहाँ अपना पड़ाव डाल रखा है, लगातार किसान यहाँ पर आ रहे हैं, जुट रहे हैं। योगेंद्र यादव भी कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं अपने साथियों के साथ किसान आंदोलन को समर्थन देने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, हरियाणा पुलिस के जवान, सभी लोग यहाँ पर तैनात है। जहां तक नजर जाएगी बैरिकेड्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, और किसानों के अलावा बाकी सभी को यहाँ से आगे जाने दिया जा रहा है। दिल्ली का रास्ता है, हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर जिस जगह मैं खड़ा हूँ खत्म हो जाता है, और लेकिन हरियाणा की तरफ इन्हें जाने की किसानों को इजाजत नहीं है। श्रीवत्सन, रोकना पड़ रहा है जी, आप बने रहिए, रोकना पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त हालांकि हो चला है। फिलहाल के लिए आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। केजे श्रीवत्सन आपका, मनीष आपका, कुंदन सिंह आपका, और साथ ही गाजीपुर से हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा बने हुए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हर एक जगह से जमीनी हालात हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल ब्रेक का वक्त है, लेकिन आपको बता दें न्यूज़ 24 की निष्पक्षता के साथ आप तक किसानों के आंदोलन की हर एक खबर पहुंचाने की मुहिम जारी है। हर खबर सबसे पहले न्यूज़ 24 पर देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।